Hello students, welcome again. Hope you all are fine and also you all are enjoying the lectures. और जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया, दैट वाज नंबर सिस्टम, और फिर बहुत ही बेहतरीन तरीके से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जस्ट 2 लेक्चर्स में कंप्लीट कर दिया, पूरा डिटेल्ड वे में विद सम एक्स्ट्रा टॉपिक्स आल्सो। तो ये तो एकदम फिक्स है कि भाई ये 2 चैप्टर में से इससे बाहर कुछ आने वाला नहीं है। आप इतना अगर प्रिपेयर करते हैं तो बेस्ट 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। सो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, हमारा थर्ड चैप्टर जो फर्स्ट टर्म में आने वाला है वो स्टार्ट करने वाले हैं। उसका नाम क्या है? कोऑर्डिनेट ऑलरेडी डन, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, तो देखते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होता क्या है। ये भी बहुत सिंपल सा चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है, इजिली कंप्लीट हो जाएगा। तो बस आराम से हलवा खाइए, लेटे रहिए, नोट्स बनाइए और देखते रहें बेहतरीन मैथ्स। सो सबसे पहले हम देखेंगे कि लीनियर इक्वेशन होता क्या है। सबसे पहली बात, व्हाट इज लीनियर इक्वेशन। ठीक है ना, तो लीनियर इक्वेशन क्या होता है, जैसा कि हम लोगों ने पॉलिनोमियल में पढ़ा था कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो उसको हम लोग बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। तो सेम वही है, अ पॉलिनोमियल इक्वेशन whose degree is 1 is called as linear polynomial। ठीक है, तो ऐसा पॉलिनोमियल इक्वेशन जिसकी डिग्री कितनी हो, डिग्री मतलब वेरिएबल पे मैक्सिमम पावर कितना है उस इक्वेशन में। तो वेरिएबल पे जो मैक्सिमम पावर है उसको डिग्री हम लोग बोलते थे। तो यहां पे डिग्री कितनी होनी चाहिए? 1, उसको हम लोग बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं इसमें, पहला पार्ट है वन वेरिएबल लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन। ठीक है ना, लीनियर एक वेरिएबल वाला। ठीक है ना, एक वेरिएबल वाला लीनियर इक्वेशन हम लोग 8th क्लास में जनरली पढ़ चुके हैं, उससे पहले भी थोड़ा बहुत पढ़े। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, द स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है भाई? बचपन में आप लोगों ने पढ़ा था, ax प्लस बी इज इक्वल टू 0। ax प्लस बी क्या होना चाहिए? 0 के बराबर। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है जिसमें a कामा b, पहले तो a शुड नॉट बी इक्वल टू 0, वेयर a कामा b आर रियल नंबर्स। क्या है भाई? रियल नंबर्स। ठीक है ना, एक तो ये याद रखना 0 नहीं होना चाहिए। सर 0 हो जाएगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ये कांस्टेंट बनेगा। ठीक है ना, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल नहीं रह जाएगा भाई, क्योंकि वेरिएबल ही नहीं बचेगा तो लीनियर पॉलिनोमियल कैसे होगा। तो ये हमारा क्या हो गया, रियल नंबर a और b। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल ये होता है। अच्छा, सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। ठीक है ना, ये लीनियर इक्वेशन लिखा है, तो इसका सॉल्यूशन मतलब x की वैल्यू निकालना। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, बस ये याद रखना कि वेरिएबल की वैल्यू को ही हम लोग बोलते हैं सॉल्यूशन। तो x की देख रहे हो कि एक ही वैल्यू आ रही है, तो दिस इज सॉल्यूशन। So therefore every linear equation in 1 variable has only one solution, और वो सॉल्यूशन क्या है? माइनस ऑफ कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x। होप कि ये बात समझ में आ रही है। तो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल जो है हमारा था, 1 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन, उसका बस कितना सॉल्यूशन होता है? एक सॉल्यूशन। जनरली अगर उसको नंबर लाइन पे हम देखें, फॉर एग्जांपल अगर मैं ले लेता हूं, एक एग्जांपल मान लिया कि लीनियर हमारा है 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो व्हाट विल द वैल्यू ऑफ x? दैट विल बी इक्वल टू 1। तो ये हम लोग को रिप्रेजेंट करने आता है 0 1 2 3 4 -1 और -2 -3। ठीक है, ऐसा हम लोग नंबर लाइन बनाना जानते थे। तो ये जो 1 आया है, x इज इक्वल टू 1, दिस इज सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। तो 1 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन है, तो उसका सॉल्यूशन एक पॉइंट आ रहा है जो कि क्या है, एक नंबर लाइन पे हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये 1 वेरिएबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर लाइन में 1 वेरिएबल इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वहां से सॉल्यूशन निकाल के। उसी सॉल्यूशन को हम लोग रूट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रूट। ठीक है ना,
सॉल्यूशन या फिर रूट बोले अगर लीनियर इक्वेशन का तो यही फॉर्म होगा। लेट अस गो, देखते हैं कि आगे जो है टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन क्या होता है। चलो देखते हैं कि दूसरा वाला हमारा जो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है वो क्या होता है। तो सेकेंड वन इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है ना। सबसे पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म देखेंगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ये याद रखना, ठीक है ना, हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म को याद रखते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ये जो हमारा है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, ठीक है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax प्लस बी वाई प्लस सी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। और a कामा b बोथ शुड नॉट बी इक्वल टू 0, a कामा b बोथ शुड नॉट बी इक्वल टू 0, शुड नॉट बी इक्वल टू 0, मतलब एक साथ दोनों को 0 नहीं बनाएंगे, ठीक है ना, नहीं तो लीनियर ही नहीं बचेगा। उसके बाद a कामा b एंड c आर रियल नंबर्स, रियल नंबर्स। होप कि ये बात समझ में आ रही है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये याद रखेंगे, जिसमें वेरिएबल क्या है, x और y है, दो वेरिएबल मिल रहा है। तो लीनियर इक्वेशन है, डिग्री क्योंकि मैक्सिमम x की भी 1 है, y की भी, तो डिग्री तो 1 है क्योंकि मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल 1 है। उसके बाद दो वेरिएबल है, इसीलिए हम लोग लीनियर इक्वेशन इन इसको टू वेरिएबल बोल रहे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं कि सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे इसका, ठीक है। सॉल्यूशन निकालने के लिए सॉल्यूशन और रूट, ठीक है ना, सॉल्यूशन और रूट निकालने के लिए सबसे पहले ध्यान दो, एक इक्वेशन में कुछ मान लेता हूं 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 6, ऐसा मान लिया मैंने, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 6, एक इक्वेशन ले लिया। मैं क्या करने वाला हूं, लेट x इज इक्वल टू 3 मान लो, ठीक है ना, x इज इक्वल टू 3 मान लिया। सब्स्टिट्यूट करो इसमें, x की वैल्यू 3 इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे तो 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 6, और ये 3y, तो 6 माइनस 3y इज इक्वल टू 6, ये उधर जाके 0 बना देगा तो माइनस 3y 0 हो गया। y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, ठीक है, मतलब x की वैल्यू 3 रखें तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, 0। तो सॉल्यूशन हमारा क्या आ गया, 3,0। होप कि ये बात समझ में आ रही है। और ये एक ऑर्डर्ड पेयर है जो पिछले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था कि इसको हम लोग कार्टेशियन प्लेन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये एक सॉल्यूशन बन रहा है, ठीक है। यहां से रूट नहीं निकलेगा, सॉरी ये रूट नहीं होगा, केवल सॉल्यूशन होगा, ठीक है, केवल सॉल्यूशन की बात होगी यहाँ पे, रूट यहां से नहीं निकालेंगे। 1 वेरिएबल वाले में हमेशा रूट फाइंड करते हैं, 2 वेरिएबल में नहीं। तो सॉल्यूशन हमारा क्या हो गया, 3,0। अगर दूसरा मैं देखूं कि मान लो कि मैं यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1 माइनस 3y इज इक्वल टू 6, सो 2 माइनस 3y इज इक्वल टू 6, माइनस 3y, ये 2 जाके उधर माइनस हो जाएगा, सो 3y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 4 बाई माइनस 3 और y इज इक्वल टू माइनस 4 बाई 3। लाइक दिस आई कैन राइट। मतलब दूसरा सॉल्यूशन क्या आया, सेकेंड सॉल्यूशन वो है कि अगर x की वैल्यू मैंने 1 रखी है तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस 4/3। होप कि यू आर गेटिंग। इसका मतलब क्या है कि भाई एक बार x की वैल्यू कुछ रखे तो y की कुछ आ रही है, फिर x की वैल्यू कुछ रखे तो कुछ y की वैल्यू आ रही है। अब रखते जाओ x की वैल्यू कुछ रखते जाओ, दिन भर रखो, रात भर रखो, नया नया y आएगा, नया नया y आता रहेगा। इसका मतलब सर ये सॉल्यूशन जो आ रहे हैं ये रुकेंगे क्या, नहीं, कभी नहीं रुकेंगे। सो नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो होंगे, so number of solution of linear equation in two variable will be equal to infinite। कितने सॉल्यूशन होने वाले हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। तो कोई भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है उसके कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट। ऐसा लेटा हुआ 8, ठीक है ना, ऐसे तुम लोग लिखते हो ना, लेटा हुआ 8 इनफाइनाइट, ठीक है ना, दिस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। आते हैं इसमें कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे एक तो तुमने देख लिया कि सॉल्यूशंस कैसे निकालेंगे, ये तो पता चल गया कि सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। उसके बाद स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, अगर कोई इक्वेशन दे देता है उसमें ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। जैसे मान लो ये इक्वेशन गिवन है, ही वांट्स टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, 2x माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0।
नाउ आई विल कंपेयर दिस इक्वेशन विथ ये स्टैंडर्ड वाला इक्वेशन। स्टैंडर्ड वाले इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, देखेंगे कि x का कोफिशिएंट यहाँ पे a है और यहाँ पे x के साथ कितना है 2, तो a की वैल्यू सॉरी x का कोफिशिएंट a है और यहाँ पे x का कोफिशिएंट 2 है, तो a की वैल्यू 2 हो गई। सिमिलरली y का कोफिशिएंट b है और यहाँ पे y देखो -3 है, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी -3। सिमिलरली यहाँ पे c जो है कांस्टेंट टर्म और यहाँ पे -6 है, तो a b c की भी वैल्यू निकालना। तो पहले जो एक्सरसाइज में है यही तुम्हें फाइंड करना है कि एक तो पहले a b c की वैल्यू निकालो, उसके बाद स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखो, एक इक्वेशन दिया उसको 2 वेरिएबल फॉर्म में बनाना है, या फिर तुम्हें नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालता है। सो लेट अस सी, चलते हैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले बेटा एक तो पहले याद रखना कि पॉज कर करके, जैसे एक क्वेश्चन मैंने दिया उसको तुम जनरली खुद सॉल्व करो, पॉज कर लो वीडियो, सॉल्व करो, उसके बाद जो है उसको टर्न ऑन करके और देखो कि सॉल्यूशन तुम्हारा करेक्ट है या नहीं। इससे क्या होगा, साथ साथ में प्रैक्टिस होती रहेगी, यू विल सेव योर टाइम फॉर फ्यूचर, ठीक है ना। तो आगे के लिए टाइम बचा सकते हो, साथ में ही पढ़ो, आराम से चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा बहुत ही इजीली वे में, ठीक है। ओके लेट अस स्टार्ट। तो चलो बाबू लोग शुरू हो जाते हैं, ठीक है ना बाबू। चलो देखो पहला क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन द फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ a b एंड c इन ईच केस। सबसे पहले तो क्या करना, जो लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। चलो फटाक से लिख लेंगे, ये काम तो सबको आता है। उसके बाद स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद कंपेयर कर लेंगे x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म, और a b c की वैल्यू लिख के बता देंगे। सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहला केस, भाई ये जो दिया हुआ है पहला नंबर, उसको मैं क्या कर रहा हूं, जो दोनों तो इधर दिया हुआ है भाई ax है प्लस बी वाई, ये कांस्टेंट टर्म को लेफ्ट साइड में बुलाता हूं, ये क्या हो जाएगा 0। नाउ कंपेयर विद स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करते ही पता चलेगा कि a की वैल्यू कितनी है हमारी 2 है और b की वैल्यू कितनी है 3 है। कांस्टेंट जो सबसे अलग है c, दैट इज -4.37। होप कि ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो a b और c की वैल्यू कंपेयर करो और साइन के साथ, मतलब नेगेटिव है तो नेगेटिव के साथ लिखना है। सेकंड वाला देखो ध्यान से, सेकंड वाला क्या बोल रहा है, x-4 और √3y इधर है तो इसको इधर बुला लेते हैं, -√3y इज इक्वल टू 0। लेकिन अभी भी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, x के बाद y चाहिए फिर कांस्टेंट टर्म चाहिए। तो मैं क्या करता हूं भाई, इसको इधर लाया था तो माइनस हो गया था, लेकिन ये अब इधर करेंगे तो ये ऐसे ही रहेगा, इक्वल टू के इधर या उधर ले जाएंगे तब साइन चेंज होता है, आपस में इंटरचेंज करेंगे तो साइन नहीं चेंज होगा। और -4 को साइड में लिख दिया, ठीक है। अब ये ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में हो गया। चलो ध्यान दो, अब कंपेयर करते हैं। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ a। यहाँ पे a की वैल्यू सर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, मैंने बोला था कि सब में 1 मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। कुछ भी नहीं मतलब 1 होगा, आ रही बात समझ में। यहाँ पे b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, b y का कोफिशिएंट, तो y का कोफिशिएंट कितना है -√3। सिमिलरली c कांस्टेंट टर्म कितना हो जाएगा -4। होप कि ये बात समझ में आ रही है। अगर नहीं समझ में आया तो अभी बाकी इक्वेशन में समझ में आ जाएगा। थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड, इसलिए मैं साथ में बहुत सारे इक्वेशन ले रहा हूं ताकि सब समझ में आ जाए। थर्ड वाले में क्या कर रहा हूं, 5y को लेफ्ट साइड में बुला लेता हूं, कितना हो जाएगा -5y इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखो, a की वैल्यू x से कंपेयर करेंगे, x का कोफिशिएंट a है तो यहाँ पे कितना है 1 है, 1 इंटू एक्स विल बी 1 ओनली। b की वैल्यू कंपेयर करेंगे तो सर -5 हो जाएगा, बिल्कुल सही। सर c तो है ही नहीं मतलब c इज इक्वल टू 0। सर आपने बोला था सब में 1 मल्टीप्लाई होता है, अरे कुछ रहे तब तो 1 मल्टीप्लाई होगा, कुछ है ही नहीं, दैट मीन्स उसका वैल्यू क्या है 0 है, तो c हमारा क्या हो गया 0। सिमिलरली फोर्थ क्वेश्चन देखो, x इज इक्वल टू -5 दिया हुआ। सर इसको अगर लिखना चाहे 2 वेरिएबल में तो कुछ नहीं करना है, समथिंग +0 लिख लो, ठीक है ना, तो c आ जाएगा 0। वैसे यहाँ पे देखो x इज इक्वल टू -5, सर इसमें तो y दिया ही नहीं हुआ है, नो प्रॉब्लम, लेट अस सी। यहाँ पे तो 1x और y ने दिया हुआ ना, मैं क्या लिख रहा हूँ 0y लिख रहा हूँ, ठीक है ना। जो नहीं प्रेजेंट है, जो टर्म नहीं प्रेजेंट है 0 इंटू करके लिख लो, और -5 को इधर बुला लेंगे तो +5 हो जाएगा। सर ऐसा आपने क्यों किया, क्योंकि उसने बोला है कि पहले तो राइट द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म x प्लस बी वाई प्लस सी, तो बी वाई प्रेजेंट नहीं था तो सर y को क्यों नहीं 0 लिखे हैं, b और इंटू वाई 0 लिख देते तो नहीं, y तो हमारा वेरिएबल चाहिए तो कोफिशिएंट 0 हम बनाएंगे, कोफिशिएंट को हम लोग क्या मान लेंगे 0, तो 0 इंटू वाई, ये फाइनली सॉल्व करने के बाद यही आने वाला है, ठीक है। तो 1 वेरिएबल था, इसको मैंने 2 वेरिएबल में कन्वर्ट किया। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ a b c।
ए क्या है, एक्स का कोफिशिएंट 1, बी क्या है 0 है, और सी दिख रहा है क्या है सर 5। होप की बात समझ में आई। तो लास्ट वाले में देखते हैं क्या होने वाला है। 5 नंबर, सर x तो है ही नहीं तो 0 इंटू एक्स लिख लिया, वेरी गुड सर। 5y एज इट इज, और 2 को बुला लो बाएं साइड, कंपेयर करो x, सॉरी a वैल्यू विल बी कोफिशिएंट ऑफ x 0, b वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ y दैट इज 5, एंड c वैल्यू कोफिशिएंट क्या कांस्टेंट जी, सो कांस्टेंट बराबर -2। होप कि ये सवाल समझ में आया। अगर ये समझ में आया तो क्या आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ओके बबुआ लोग, आगे अगला सवाल हमारा क्या है, द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज थ्राइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। सर वर्ड प्रॉब्लम आ गया, ये देख के तो हम बहुत गुस्सा आता है। वर्ड प्रॉब्लम इतना आसान हो जाएगा कि तुम देखते शॉर्ट लिखोगे इक्वेशन। चलो ध्यान दो, तो कॉस्ट ऑफ नोटबुक 3 टाइम्स कॉस्ट ऑफ पेन दिया हुआ है। राइट लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल एंड रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट इन लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, ऐसा दिया हुआ। चलो ध्यान दो, जो दिया हुआ उसको कुछ लेट कर लेते हैं। भाई नोटबुक का कॉस्ट बोल रहा है और कॉस्ट ऑफ पेन बोल रहा है, तो क्या करोगे, ध्यान देना है कि जो जो दिया हुआ उसको लेट कर लो जो चाहिए। तो लेट द कॉस्ट ऑफ नोटबुक एंड पेन बी ₹X एंड ₹Y रेस्पेक्टिवली। सर ये रेस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है, मतलब कहने का कि पहले कॉस्ट ऑफ नोटबुक है और बाद में पेन, तब उसका मतलब रेस्पेक्टिवली। ऐसे नहीं लिखोगे रेस्पेक्टिवली तो कोई किसी का भी हो सकता है। चलो ध्यान, तो अब इसमें इक्वेशन बनाना है। अब ध्यान दो क्या बोला है कि जो नोटबुक का कॉस्ट है, नोटबुक हम लोग कितना माने x, तो कॉस्ट ऑफ नोटबुक जो है वो कॉस्ट ऑफ नोटबुक जो है वो 3 टाइम्स कॉस्ट ऑफ पेन है। मतलब कॉस्ट ऑफ पेन के कितना है 3 गुना है। ध्यान दो यही हमारा इक्वेशन हो जाएगा। सर कैसे बना लिए फटाक से, पहले बोला नोटबुक का कॉस्ट, फिर बोला क्या पेन का, दोनों को इक्वल लिख लो फटाक से। जब भी बोले दो वेरिएबल जो है उनको इक्वल लिख लिया कि कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ पेन। कब हो रहा है, बोल रहा है कि नोटबुक जो है ना पेन के क्या है 3 गुना पैसे का है, तो मतलब इसका जो दाम है वो ज्यादा है। नोटबुक का कॉस्ट क्या है ज्यादा है, तो जिसके पास ज्यादा है उसमें डिवाइड या फिर सब्सट्रैक्ट करते हैं। इस बात को दिमाग में बैठा लेना, हमेशा जो ज्यादा होगा उसमें से कम करेंगे तब जाके कम वाले के बराबर होगा, या फिर जो कम वाला है जिसका पेन का कॉस्ट कम था तो उसमें 3 मल्टीप्लाई कर देते हैं। मान लो ऐसा समझो कि नोटबुक का कॉस्ट 9 रुपया है, ठीक है, और इसका कॉस्ट कितना है 3 रुपया, तो नोटबुक हो गया ना इसके 3 गुना। तो अब इसमें क्या करना पड़ेगा, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तब हम दोनों बराबर होगा। इसीलिए हम क्या किए, इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दिए। ये बात याद रखना, जो कमजोर आदमी रहेगा उसी में मल्टीप्लाई या उसमें ऐड करेंगे, और जो तगड़ा आदमी रहेगा उसमें डिवाइड करो या सब्सट्रैक्ट। तो यही 3 अगर इसमें डिवाइड भी कर देते तो भी सही होता, कोई दिक्कत नहीं। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे तो क्या हो जाएगा, x - 3y + 0 = 0। तो ये हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन हो गया, ऐसे लिख सकते हैं। अगला सवाल देखो, स्मॉलर बोल रहा है कि 5 टाइम्स द स्मॉलर ऑफ 2 नंबर इज डिवाइडेड बाय द लार्जर नंबर। तो लेट द स्मॉलर एंड लार्जर नंबर, ठीक है ना, हम लोग क्या मान लेंगे, लेट द स्मॉलर एंड स्मार्टर नहीं स्मॉलर एंड लार्जर नंबर्स बी x एंड y रेस्पेक्टिवली, ठीक है ना, ऐसा मान लिया। इसको x और y रेस्पेक्टिवली मान लिया। अब क्या बोल रहा है कि 5 टाइम्स जो स्मॉलर है, जो 5 टाइम्स स्मॉलर है, मान लो कि ऐसे रफ लिख रहा हूं, पहले रफली यहां पे लिख रहा हूं, 5 टाइम्स स्मॉलर, क्या बोल रहा है उसको जो है डिवाइडेड बाय लार्जर, लार्जर वाले से क्या कर रहे हैं डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो जो कोशेंट आ रहा है वो कितना आ रहा है 2 आ रहा है, और रिमाइंडर कितना आ रहा है 9 आ रहा है। तो बचपन में हम लोगों ने पढ़ा था फॉर्मूला कि डिविडेंड जो होता है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये सबको याद होना चाहिए। सर आपको कैसे पता चला, मान लो कि मैं 4 से 5 को डिवाइड कर रहा हूं, तो 4 × 1 = 4, रिमाइंडर विल बी 1। ये कैसे आएगा, तो 4 × 1 4 × 1, ठीक है, और प्लस ये रिमाइंडर करूंगा तो वो डिविडेंड के बराबर आ जाएगा। तो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, वही लिखा है।
तो डिविडेंड मतलब जिसको डिवाइड किया जा रहा है, तो किसको डिवाइड किया जा रहा है 5x को, किससे डिवाइड किया जा रहा है लार्जर नंबर y से, कोशेंट कितना आ रहा है 2 आ रहा है और रिमाइंडर कितना आ रहा है 9, तो प्लस रिमाइंडर की जगह 9। सॉल्व कर लो इसको तो ये हो जाएगा 5x और ये 2y है तो -2y और 9 को इधर बुला लो तो -9 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज आवर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। आ रही बात समझ में? चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके लल्ला लोग, अगला सवाल, ठीक है ना, देखो लाला देखो इधर, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग इज सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x - 2y = 4 एंड विच आर नॉट। मतलब ये जो 5 दिया हुआ है इनमें से कौन कौन सा इसका सॉल्यूशन है। मतलब अगर सॉल्यूशन होगा तो भाई ये x, y के फॉर्म में दिया, वो सारे पॉइंट जो x, y के फॉर्म में दिए, x और y की जगह सब्स्टिट्यूट कर दे तो LHS और RHS क्या हो जाना चाहिए, बराबर हो जाना चाहिए, ठीक है। तो वही चेक करेंगे। सबसे पहले मैं पहला वाला चेक करने जा रहा हूं, फर्स्ट वन। सर मैं 5 में से कोई 2 करूंगा और 3 तुम चेक करके कमेंट बॉक्स में लिख के बताओगे कि क्या क्या आंसर आने वाला है या नहीं, ठीक है ना। आइदर इट इज सॉल्यूशन और नॉट। तो मैं 2 करने वाला, सर कौन सा कर दूं? अरे सर ये वाला जरूर कर दीजिएगा। मालूम है बेटा ये वाला तुमको रूट देख के ना बड़ी तबीयत खराब होती है, सर ये क्या है रूट में, ये सब चीजें हमको देखने अच्छा नहीं लगता। तो मैं एक ये सॉल्व कर देता हूँ और एक ये सॉल्व कर देता हूँ, बचे हुए 3 तुम खुद सॉल्व कर लेना, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट। पहला वाला क्या पॉइंट दिया हुआ है 0,2 मीन्स दैट इज x, y गिवन। इक्वेशन क्या दिया हुआ है x - 2y = 4, ठीक है। LHS में सब्स्टिट्यूट करते हैं। LHS में x के जगह पे कितना 2 0 और y की जगह पे 2, ठीक है, और इधर कितना है 4। सॉल्व करो, ये कितना हो जाएगा -4 = 4। बराबर है क्या? सर बराबर नहीं है, सिंस LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, 0,2 इज नॉट अ सॉल्यूशन, ठीक है ना, ऑफ गिवन इक्वेशन। भाई अगर सॉल्यूशन होने का मतलब कि सेटिस्फाई करेगा, ठीक है ना, इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, नहीं सेटिस्फाई करा तो सॉल्यूशन नहीं। सर फोर्थ वाला चेक करके बताते हैं भाई। क्या दिया हुआ √2, 4 √2, ठीक है, मतलब x, y दिया हुआ है, ठीक है, और हमें क्या चाहिए x - 2y = 4। सर x के जगह √2 रख दीजिए, रख दिया, -2 टाइम्स y की जगह पे 4 √2 रख दीजिए, रख दिया, इज इक्वल टू 4। चेक करते हैं, ये √2 हो जाएगा -4 2 जा 8 तो -8 √2 इज इक्वल टू 4। एक बार √2 और 8 बार तो -7 टाइम्स √2 हो जाएगा 4 के बराबर। बराबर है क्या? तो ये बराबर नहीं है, तो सिंस LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, सॉल्यूशन होगा नहीं, सो नॉट अ सॉल्यूशन, नॉट अ सॉल्यूशन। सर कोई सॉल्यूशन नहीं है क्या? तो एक दूसरा वाला भी करके देख ही लेते हैं सॉल्यूशन है या नहीं, ठीक है। तो सेकंड वाला भी कर देता हूं मैं, एक सॉल्यूशन, बचे हुए 2 तुम करोगे, ठीक है ना। तो ये वाला और ये वाला तुम खुद चेक करके कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना, ठीक है, कि क्या है या नहीं। तो सेकंड में क्या है 2, 0, सो x, y इज गिवन। इक्वेशन x - 2y = 4। सर x की जगह 2 रख दिया बेटा, और y की जगह 0 रख दीजिए, रख दिया, ठीक है। अब 2 और ये 0 हो गया, -0 = 4। अरे सर ये भी बराबर नहीं आया, ठीक है, अनलकी, ठीक है ना, अनलकी। ये वाला सॉल्व करना गारंटी है कि आ जाएगा, तो केवल यही एक सॉल्यूशन आएगा, तुम सॉल्व करके देख लेना, ठीक है। तो LHS नॉट इक्वल टू RHS, सो देयरफॉर नॉट अ सॉल्यूशन, ठीक है। तो 2, 0 भी इसका सॉल्यूशन नहीं है। सर तो सॉल्यूशन कौन सा होगा? थर्ड वाला चेक करके देख लेना, ठीक है ना, और आंसर जरूर बताना, ठीक है। लेट अस गो फॉर अनदर क्वेश्चन। ओके बाबू लोग ध्यान दो यहाँ पे, ठीक है ना। अगला सवाल हमारा है कि इनका जो है, जो 3 इक्वेशन दिए हुए हैं, इनके 4 सॉल्यूशन निकालने हैं। तो मैं इसको सॉल्व करा रहा हूँ, बाकी तुम अपनी NCERT या फिर कोई भी साइट बुक से खोलना और 3-4 क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ उस टाइप के सारे क्वेश्चन कर लेना, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अगर नहीं हो रहा है कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना, ठीक है। तो पहले वाले में आते हैं, इसके 4 सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है सर? अरे x की कुछ वैल्यू रखो, y की आएगी एक सॉल्यूशन, फिर x की कुछ और वैल्यू रखेंगे, y की एक और वैल्यू आएगी, 2 सॉल्यूशन, फिर रखेंगे, ऐसे रखते जाएंगे और y की वैल्यू आती रहेगी। तो पहले वाले के लिए, ठीक है ना, फर्स्ट वाले के लिए 4x + 3y = क्या हमारा 12 है, ठीक है। एक सिमिलरली 2 और 3 में सॉल्व करता हूं। पहला, लेट x = 0,
सर जीरो ही क्यों, ठीक है ना। तो एक चीज तो हमेशा याद रखो, एक बार x जरूर जीरो रखा करो, एक बार y जरूर जीरो रखा करो, ठीक है ना। एक बार x जीरो रख लिया करो, एक बार y। तो दो सॉल्यूशन तो हमेशा पक्के मिलने हैं कि जीरो रखा x की जगह तो y कुछ आ जाएगा, एक बार y की जगह जीरो रखा तो दो सॉल्यूशन जब भी बोलेगा एक बार x जीरो रख देना, एक बार y जीरो रख देना। बाकी सर हम कुछ भी रख सकते हैं क्या, हाँ कुछ भी रख सकते हो, लेकिन ये नहीं कि सर मैं कुछ भी रख सकता हूं तो 10 लाख 15 लाख मान लिया, फिर ग्राफ पे अगर बनाना पड़ा जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, तो बड़ी तकलीफ होगी तुम्हें, ठीक है ना। एग्जाम में ग्राफ बनाना मतलब अच्छे से पॉइंट को समझ के लेना पड़ेगा, नहीं तो घर तक ग्राफ बनाते ही रहना पड़ेगा। चलो ध्यान, x की जगह 0 लिया तो ये 0, 3y इज इक्वल टू 12, दिस विल बिकम 0 प्लस 3y इज इक्वल टू 12, और 3y कितना हो जाएगा 12, सो y इज इक्वल टू 12/3, सो y की वैल्यू कितनी आ गई 4। तो सॉल्यूशन नंबर 1 कितना आ गया 0,4, एक सॉल्यूशन आ गया। सिमिलरली सर सॉल्यूशन नंबर 2 के लिए, ठीक है ना, अगला लेट y इज इक्वल टू 0, सर y को भी मान सकते हैं क्या, हाँ मान सकते हो, किसी को भी कुछ भी मान लो, ठीक है। तो y को मान लेंगे तो 4 इंटू x 4x और प्लस 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 12, तो ये 4x हो जाएगा, और ये तो 0 खत्म, 12 और 3 टाइम्स में तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3, तो सॉल्यूशन क्या आ गया 2 कितना आ गया, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 0, तो 3,0 दूसरा सॉल्यूशन आ गया। लेट अस गो फॉर थर्ड सॉल्यूशन, ठीक है। तो तीसरा वाला क्या है, लेट x इज इक्वल टू 1 मान लिया, x इज इक्वल टू 1 माने तो 4 इंटू 1 प्लस 3 इंटू वाई इज इक्वल टू 12 हो जाएगा, 4 प्लस 3y 12 हो गया, 4 उधर चला जाएगा तो 3y 12 माइनस 4, सो 3y इज इक्वल टू 8 और y इज इक्वल टू 8/3। तो अगला सॉल्यूशन क्या हो गया, सॉल्यूशन नंबर 3, ठीक है ना। सॉल्यूशन 3 कितना हो गया, सब्स्टिट्यूट कर लो तो कितना हो गया, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 8/3। सो नेक्स्ट वन लेट, सर x कुछ और मान ले, रख लो बाबू, x इज इक्वल टू 2 मान लो, क्या दिक्कत, ठीक है। सर y मानना है y मान लो, तुम्हारी मर्जी। तो 4 इंटू 2 प्लस 3y इज इक्वल टू 12, ये 8 हो गया, प्लस 3y इज इक्वल टू 4, 8 उधर भेज दो, 3y 14 माइनस 8, सो 3y इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, ठीक है। 6 आ जाएगा, सॉरी दिस वॉज 12 माई मिस्टेक, सो दिस विल बिकम 4, सो y फाइनली कितना आ जाएगा 4/3, ठीक है। तो सॉल्यूशन नंबर 4 कितना आ गया, दैट वाज x इज इक्वल टू 2 एंड दिस इज 4/3। होप यू आर गेटिंग इट, ठीक है। अब ये आराम से कर सकते हो। सिमिलरली दूसरा वाला भी कर सकते हो, x की जगह कुछ रखना y आएगा, y की जगह कुछ रखना x आएगा, ठीक है ना। रखते जाओ चेक करते जाओ, रखते जाओ चेक करते जाओ, रखते जाओ चेक करते जाओ, निकालते जाओ। तो सेकंड तो मैं नहीं सॉल्व कर रहा हूँ, यू हैव टू डू इट बाय योरसेल्फ। थर्ड वाले में आते हैं। थर्ड वाले में देखो सर सिंगल वेरिएबल दिया हुआ है, अब क्या करें, तो कुछ नहीं करना है, सिंगल वेरिएबल जब भी दिया हो तो दूसरे साइड भेज दो, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2/3। तो मैंने बताया था कि वन वेरिएबल इक्वेशन में केवल एक ही सॉल्यूशन आता है, लेकिन क्या बोला है 4 सॉल्यूशन फॉर ईच। तो हम क्या करेंगे, इसको 2 वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे। y तो पहले रख लोगे, जब भी ऐसा दिखे कि केवल एक ही वेरिएबल है, y की वैल्यू या फिर x के फॉर्म में, तो x की वैल्यू निकाल लो, और उसके बाद क्या करेंगे, इसको 0 इंटू एक्स और प्लस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0, ऐसा बना लेंगे। आ रही बात समझ में। और सॉल्यूशन निकलने के लिए देखो x कुछ भी लिखो, यहाँ पे x1 लिखो तो भी y की वैल्यू इतनी आएगी, x2 लिखो y की वैल्यू यही आएगी, x के जगह हम कुछ भी सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये तो पूरा 0 ही बनने वाला हर बार, तो ये तो खत्म हो जाएगा, यही बचेगा और इसका सॉल्यूशन हमेशा ही आएगा। तो सॉल्यूशंस क्या आ जाएंगे, सॉल्यूशंस, ठीक है ना, वो इस फॉर्म में, x के जगह तुम 1 ले लो -2/3, x के जगह 0 ले लोगे तो भी y की वैल्यू -2/3, x के जगह 2 ले लो तो भी -2/3। सर x के जगह कुछ भी ले लो, y की वैल्यू फिक्स रहेगी, क्योंकि वन वेरिएबल फॉर्म में है तो पॉइंट थोड़ी चेंज होगा, तो यही रहेगा। और स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर लिखना चाहते हो तो k कॉमा -2/3 लिख लो। सर इसका क्या मतलब, k की वैल्यू कुछ भी होने दो, x की वैल्यू कुछ भी होने दो, y हमेशा -2/3 ही रहेगा, ठीक है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। चलो बाबू अगला सवाल देख जल्दी देखो विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज ट्रू एंड वाई, ठीक है ना। ये तीनों ऑप्शन जो दिया हुआ है इसमें से कौन सा ट्रू है भाई, कौन सा गलत है। द इक्वेशन y इज इक्वल टू 3x + 5 हैज यूनिक सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। आंसर पता चल गया ना,
भाई लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, कितने सॉल्यूशन? सबसे स्टार्टिंग में लिखा था इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। सर ऐसा क्यों? रखते जाओ x की वैल्यू, कुछ कुछ y की वैल्यू आती रहेगी, ठीक है। तो ये तो आंसर हो गया। अगला देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है, इफ y वेरीज डायरेक्टली एज x मींस, इसका मतलब क्या है कि y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, ठीक है ना। ध्यान समझो, भाई बोल रहा है कि जैसे जैसे y चेंज होगा x चेंज हो रहा है, तो y क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, ठीक है। बचपन में पढ़े थे हम लोग, कोई चीज डायरेक्टली वेरी हो रहा है तो उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलते हैं, फिजिक्स में पढ़ रहे होगे तुम लोग। प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो एक कांस्टेंट हम लिख देते हैं, वो कांस्टेंट मैंने मान लिया k है। इसको हटा के अगर इक्वेट करते हैं तो कुछ कांस्टेंट आता है k, मतलब इस k वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि कितना तेज वेरी करेगा y, ठीक है, y x के रेस्पेक्ट में। ये हमारा इक्वेशन हो गया। फिर क्या बोलता है, अगर y 12 है, y कितना हमारा 12 और x कितना है 4, तो y इज इक्वल टू 12 एंड x इज इक्वल टू 4। सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 12 इज इक्वल टू k और x की जगह पे 4, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। होप की बात समझ में आ रही है। तो y 12 दिया हुआ है और x 4 दिया हुआ है, तब ऐसा हो रहा है। तो k की वैल्यू कितनी आ गई 3, रख दो यहाँ पे, ठीक है ना, रखते हैं। तो y कितना आ जाएगा 3 टाइम्स k की वैल्यू कितनी आई है 3 टाइम्स x। सो दिस इज आवर इक्वेशन, यही हमारा क्या है इक्वेशन है। अब आगे क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू 5। तो एट x इज इक्वल टू 5, x 5 जब रखेंगे तो y कितना हो जाएगा 3 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 15। सो जब x 5 है y कितना हो जाएगा 15। दिस इज आवर आंसर। नहीं समझ में आया? ध्यान से सुनो फिर से। बोला है कि y वेरी डायरेक्टली एज x, मतलब y जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये प्रोपोर्शनैलिटी ऐसे लिखते हैं कि मतलब जैसे जैसे y चेंज होगा x भी वैसे चेंज होगा। अब कैसे चेंज होगा उसके लिए दिया होगा कि तब y की वैल्यू 12 लो और x की वैल्यू 4 और चेक कर लो कि किस हिसाब से चेंज करेगा। मैंने प्रोपोर्शनैलिटी हटा के, कभी भी प्रोपोर्शनैलिटी हटाओगे तो एक कांस्टेंट लगता है, वो k मैंने मान लिया, ठीक है। तो y इज इक्वल टू kx हो गया। अब y 12 दिया, x 4 दिया, वो रख दिया, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो यहाँ पे लाके k की जगह रख दिया, तो इक्वेशन पता चल गया कि y जो है 3x के बराबर है। अब बोल रहा है कि x अगर 5 है तो y कितना होगा, रखा देखा y की वैल्यू 15। एक इक्वेशन और लेंगे, लास्ट क्वेश्चन, और उसके बाद इस सेशन को द एंड करेंगे। ओके बबुआ लोग, अगला सवाल ध्यान दो कि फाइंड k इफ x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1। अगर इसका सॉल्यूशन है x कामा y, मतलब 2 कामा 1, अगर इसका सॉल्यूशन है तो k की वैल्यू निकाल के बताओ। मतलब x और y की जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे तो सेटिस्फाई करना चाहिए। तो 2x के जगह पे कितना है 2 है, 3 y के प्लेस पे 1 इज इक्वल टू k, 2 2 जा 4 प्लस 3 इज इक्वल टू k। सो फाइनली k कितना हो जाएगा 7। दिस इज आवर आंसर। अब अगला सवाल देखो, बोल रहा है कि दो ठो इक्वेशन बताओ 2 वेरिएबल में, दो लीनियर इक्वेशन बनाओ 2 वेरिएबल में जिसका सॉल्यूशन 2,7 है। मतलब सॉल्यूशन दिया हुआ इक्वेशन बनाने को बोल रहा है। तो बहुत आसान है, कुछ भी नहीं करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे बनाएंगे, दो ही नहीं सर, हम जितना बनाना उतना बना सकते हो। तो एक बार क्या करो, दोनों को जोड़ दो, ऐड 1 एंड 2, ठीक है ना, x और y को, मतलब x प्लस वाई जोड़ के देखो, 2 प्लस 7 कितना हो जाएगा 9। गारंटी है इसको सेटिस्फाई करेगा वो पॉइंट। रख के देख लो, 2 और 7 9 इक्वल टू 9 सेटिस्फाई हो गया। तो एक बार जोड़ दिया एक इक्वेशन। एक बार सर घटा दें क्या, घटा दो, हटाओ, x माइनस वाई, सर 2 में से 7 जाएगा, -5 बचेगा, आ गया दूसरा इक्वेशन आ गया, काम खत्म हो गया, ठीक है ना। 2 माइनस 7 दैट विल बिकम -5 दूसरा। सर और बताना है तो 2x प्लस वाई लिख लो और इसमें रख के चेक कर लो, 2 2 जा 4 और प्लस 5 7 तो 11 बन जाएगा। तो ऐसे भी बना सकते हो, दो ही नहीं, जितने मन करे उतने बना लो। एक बार दोनों को जोड़ दो, एक बार घटा दो, तो 2 और 2 से ज्यादा कभी पूछेगा ही नहीं। उससे ज्यादा बनाना है तो 2x प्लस वाई लिख लो, x के जगह 2 रखोगे तो 4 हो जाएगा, 4 प्लस 7 दैट विल बी 11, तो 11 के बराबर लिख लो। सो दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।